और वो आदमी इस पूरे संसार की सारी माया से वो ये देखता है, वो आदमी ये देखता है कि मैं इस संसार के शरीर के हर अंग से अलग हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप आत्मदेव में स्थित हो जाते हैं, यानी आप वो दोनों मिल जाते हो। इसको गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब आप उससे मिल जाते हो, ठीक है, तो नहीं बंध है नहीं मोक्ष है, मुझ में न किंचित भ्रांति है। नहीं बंध है नहीं मोक्ष है, मुझ में न किंचित भ्रांति है। माया नहीं काया नहीं, परिपूर्ण अक्षय शांति है। मम कल्पना है शिष्य, मेरी कल्पना आचार्य है, और साक्षी स्वयं हूं सिद्ध मैं, आश्चर्य है आश्चर्य है। परम संत श्री एसबीके भैया की जय हो। और इसके लिए मन से कभी आपका टकराव हो सकता है, ठीक है। जो जीवात्मा और परमात्मा से काफी दूरी पर है, उसको मन पटक के मारता है। क्या बोला मैंने? उसका मन पटक के मारता है। जो जीवात्मा आत्मा से काफी दूरी पर है, उसको मन बार बार पटक के मारता है। बोलिए। उसका मन बार बार उसे पटक के मारता है, जो जीवात्मा परमात्मा से काफी दूरी पर है। इसलिए जल्दी जल्दी बोलो, मैं चाहता हूं कि हमारा मन हमें पटके ना। बोलिए। भैया मैं चाहता हूं हमारा मन हमें पटके ना। देखिए, मन का कोई स्विच ऑन ऑफ बटन नहीं होता है। इसका एक ही तरीका है, मन से निपटने का। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। मन से निपटने का जो सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर हमारे मन में कोई बात आती है, तो आप क्या करें, जब वो चिंतन हमारे अंदर चलेगा, वो पूरी बॉडी में उसका इन्फेक्शन होना तय है। आपका हर विचार पूरी बॉडी में और प्रकृति में फैल जाएगा। बोलिए। आपका हर विचार आपकी पूरी बॉडी में प्रकृति में फैल जाएगा। निश्चित है, आपकी बॉडी में। तो जिन विचारों से आपका नुकसान है, उन विचारों को आप अपने अंदर जमने ना दीजिए। ठीक है जी भैया, ठीक है। और जो जीवात्मा है और जो परमात्मा के निकट पहुंचा हुआ महात्मा है, वो जो परमात्मा में एकाकार हो गया, वो अपने मन से क्या कहता है मैं बता रहा हूं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, मन को सत्ता हम लोग खुद हम ही लोग दे देते हैं, राइट। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर मान लो कि कोई खराब कहानी आपको बार बार याद आ रही है, ठीक है, और बार बार आप रामायण, गीता या सत्संग या भगवान का बार बार ध्यान करो, अगर आप बार बार अपने अंदर आने वाले थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दें, आपके मन में जो विचार आया, आपको तुरंत अपना विचार कहीं और ले जाओ। आपको और मन को पूछो, मन को सत्ता कैसे दिया जाता है? पूछिए, मन को सत्ता कैसे दिया जाता है भैया? देखिए, ऐसा है, मन को सत्ता देने वाले हम ही लोग हैं। अगर गंदा विचार कोई मन में आता है, हम लोग तुरंत रैपिड एक्शन नहीं करते। क्या बोला मैंने? रैपिड एक्शन नहीं करते हम लोग। आपको रैपिड एक्शन करना है, ठीक है। तो अब जब आप भगवान का नाम लोगे, इस संसार में सभी से के साथ अच्छा व्यवहार करना है। याद रखना, अगर आपकी भावनाएं लोगों के प्रति खराब है, ठीक है, अगर आप किसी का बुरा सोचते हो, या आपके गंदी भावनाएं आपके अंदर भरी पड़ी हैं, तो हम आपको बता दें, कभी भी आपके मन पर आपका राज्य स्थापित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मन को सत्ता नहीं देने का तरीका क्या है?
उस विचार को अपने पास ज्यादा देर टिकने मत दो। अब पूछो मन को कहाँ ले जाएं, पूछो तो फिर मन को कहाँ ले जाएं भैया? जिस विचार में आप रहना चाहते हो। बोलो भैया ये अभ्यास बड़ा कठिन है, बोलो भैया ये अभ्यास बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, असंशयम महाबाहो मनुर्दुर्निग्रहम चलम। हे कुंती पुत्र, मन का निग्रह करना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूं बेटा। अभ्यासेन तु कौन्ते, हे कुंती पुत्र तुम बार बार अभ्यास करना। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च ग्राह्यते। वैराग्य मतलब इस बात को भी ध्यान रखो, इस संसार में ज्यादा पाप ना करो, क्योंकि जिस शरीर से आप पाप कर रहे हो यही शरीर एक दिन कमजोर हो जाएगा। फिर हम लोग अभी जिनको लात मार रहे हैं, फिर वो लोग हम लोगों को लात मारेंगे। इसलिए किसी को परेशान मत करो, क्योंकि शरीर बदल जाएगा। ठीक, आपका शरीर बदल जाएगा। वैराग्य को समझो, ठीक है। तो अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च ग्रह्यते। पूछो वैराग्य का क्या मतलब है? भैया वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है। बोलो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल भाग जाऊं, बोलिए। भैया मैं अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल भाग जाऊं? अगर पत्नी को छोड़ के जंगल भाग जाने से वैराग्य तुम्हारा सिद्ध होता है, तो ये तो वही बात हो गई कि एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ के तुम बाहर किसी दुकान में खड़े हो जाओ और बोलो मैं बहुत बेहतरीन कंपटीशन क्वालिफाई कर रहा हूं। तो ऐसा है। अब बताइए राम भगवान को वैराग्य का ज्ञान था कि नहीं था? बताइए। था भैया। राम भगवान को वैराग्य का ज्ञान था। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए रावण से इतना बड़ा युद्ध लड़ गए। बोलो ये कैसा वैराग्य है? कैसा वैराग्य भैया? देखिए ऐसा है, वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि हम कायर हो गए, ठीक है, राइट। तो जो आदमी आत्मा के ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है तो वो कहता है मन से, तुमको हम ही सत्ता देते थे। मन से क्या कहता है? तुमको हम ही सत्ता देते थे, और अगर हम तुम्हें सत्ता नहीं देते तो तुम कुम्हिला कर मर गए होते। कुम्हिला कर मर गए होते। बोलिए। कुम्हिला गए होते। मन को सत्ता हम लोग देते हैं, राइट। तो अपने मन से क्या कहता है? वो जो परम योगी। अब पूछो योगी किसे कहते हैं? योगी किसे कहते हैं फिर? जिसका परमात्मा से योग हो गया है, योग, उसको कहते हैं योगी, ठीक है। और परम योगी किसे कहते हैं? परम योगी किसे कहते हैं? जो मन को पटकना चालू कर दे, ठीक है। साधना से पहले मन पटकता रहता है, साधना पूरी होने से पहले मन पटकता है, और जब मन को पटकना आदमी चालू कर दे तो समझ जाओ ये परम योगी, ठीक है। ओके। तो जब ये व्यक्ति परमात्मा में एकाकार हो जाता है, जब जीव परमात्मा में एकाकार हो जाता है तो अपने मन से क्या कहता है? पूछो। ये जब जीव परमात्मा से एकाकार हो जाता है तो क्या कहता है अपने मन से? जब जीव परमात्मा से एकाकार हो जाता है तब अपने मन से कहता है बलवान था तू दिखता। बोलिए। मेरी ही सत्ता पाए के, और जो मैं न दूं सत्ता तुझे,
मर जाए तू कुम्हिलाए के, मर जाए तू कुम्हिलाए